हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन स्विच एस इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने स्विच एस को क्लोज करा। लेट आई वन एंड आई टू बी द करंट एट एनी फाइनाइट टाइम। किसी भी एक फाइनाइट टाइम पे आई वन और आई टू कोई करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें उसके रेशियो के बारे में बताना है। आई वन बाय आई टू आपका कॉन्स्टेंट होगा, इंक्रीज विद टाइम होगा, डिक्रीज विद टाइम होगा, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज होगा। तो एक चीज देखते हैं, अगर मेरे सर्किट जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाए दोनों, ठीक है, तो इसमें कुछ करंट जा रहा होगा और इसमें कुछ करंट जा रहा होगा इनिशियली। तो इनिशियल केस में अगर मेरा सर्किट कुछ ऐसा हो जाए, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए दोनों, ठीक, ये हो गया। यहाँ बैटरी लग गई और स्विच हमारा क्लोज्ड है। ये हो गया आपका 2R, ये हो गया आपका R और ये हो गया V, ठीक। तो हम बोल देते हैं कि I1, इसमें जो I1 जा रहा होगा करंट वो हो जाएगा आपका V/2R, है ना। और जो I2 करंट जा रहा होगा वो हो जाएगा आपका VR, इनिशियली जो इतना जाना चाहिए एक्चुअल में आपका। अब बात करते हैं, अगर कैपेसिटर आपका अकाउंट में हो तो I2 कितना होना चाहिए। I2 करंट का रिलेशन होता है I2 इज इक्वल टू कैपिटल आई टू जो ओरिजिनल मतलब एक्चुअल मैक्सिमम जा रहा है, ई की पावर माइनस टी बाय टॉसी। सिमिलरली आई वन इज इक्वल टू कैपिटल आई वन ई की पावर माइनस टी बाय टॉसी। अब इस वाले टॉसी, इसको टॉसी टू बोल देती हूँ, इसको टॉसी वन बोल देते हैं। हम बात करते हैं पहले टॉसी टू की। इसमें देखो C2 जो I2 करंट जा रहा है वो इस ब्रांच में जा रहा है ना, तो टॉसी टू इसी वाले इसके लिए लगेगा। तो इसके लिए कितना हो जाएगा C इंटू आर, ठीक। और करंट वन जो जा रहा है वो इस ब्रांच में जा रहा है, तो इसमें जो लगेगा वो क्या हो जाएगा आपका 3C इंटू टू आर, दैट इज इट इक्वल्स टू 6CR। यहाँ तक बात क्लियर है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो I2 कितना हो गया आपका, आई कैपिटल I2 की वैल्यू है V/R ई की पावर माइनस T/RC, ठीक है। और I1 कितना हो जाएगा आपका V/2R ई की पावर माइनस T/6RC, ठीक। रेशो पूछ रहा है I1/I2 को डिवाइड कर देते हैं। I1/I2 इज इक्वल टू V/2R ई की पावर माइनस T/6RC डिवाइडेड बाय V/R ई की पावर माइनस T/RC, ठीक। V/R से V/R कैंसिल, ये हो गया आपका 1/2 ई की पावर माइनस T/6RC। ये नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव और पावर प्लस हो गई। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करा तो ये वैल्यू आएगी ई की पावर 5T/6RC, और ये वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा आपका इंक्रीजेज विद टाइम, है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, कांस्टेंट नहीं, इंक्रीज विद टाइम हो जाएगा, डिक्रीज विद टाइम भी नहीं हो रहा और इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थैंक